इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल से सटे जनपद महाराजगंज में बनरसिया कला गांव है। कला गांव है ना? हाँ, बनरसिया कला गांव में यहाँ पर हैं और माना जाता है ये स्थल आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, ये भगवान गौतम बुद्ध की माता माया देवी का राजमहल बताया जाता है, ऐसी चर्चाएं हैं। और ये गौतम बुद्ध का ननिहाल है। इसी को लेकर के यहाँ पे खुदाई शुरू हो गई है। 1978 से यहाँ पे जो है इसी को संरक्षित किया गया है। उसके बाद जो है 1992 में खुदाई हुई थी, जहाँ पर कुछ अवशेष मिले थे। बताया जाता है कि कुछ स्तूप भी मिला था। उसके बाद जो है खुदाई ठप हो गई थी, पुनः खुदाई की जा रही है और कुछ अवशेष मिल रहे हैं जो कुषाण काल के बताए जाते हैं। और कुछ संभावना बताई जा रही है कि यहाँ पर कुछ जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो अवशेष हैं वो यहाँ से मिल सकते हैं और बड़ी चीज़ निकल के सामने आ सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के बौद्ध देवदा राम क्या बोलते हैं, देवदा राम ग्राम बौद्ध विकास। अच्छा, इस जुड़े में आप उसके अध्यक्ष हैं। नाम क्या आपका? जितेंद्र राव जी। थोड़ा इतिहास बताइए इसका लोगों को। सर, ये भगवान बुद्ध का ननिहाल है देवदा। देवदा में माता महामाया और माता प्रजापति गौतमी का ये जन्मस्थली है। यहीं पे भगवान बुद्ध की पत्नी माता जसोधरा भी देवदा में ही पैदा हुई थी। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये इसको हम लोग अभी तो महाराज अंजन मतलब भगवान बुद्ध के नाना जी का राजमहल मानते रहे हैं, लेकिन अभी खुदाई में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये राजमहल है कि या कुछ और भी हो सकता है। तो अभी खुदाई जो 90 बाई 10 मीटर का स्ट्रेंथ लेकर के यहाँ पुरातत्व विभाग के पूरा राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकारीगण यहाँ डेरा डाले हुए हैं। जिस दिन शिवरात्रि था उसी दिन आ गए थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए थे। दूसरे दिन यहाँ आकर के अपना डेरा डाले और यहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर दिए हैं। इस स्थल से ठीक पूरब साइड में जो भगवान बुद्ध का स्तूप है, जो सन 92 की खुदाई में लालचंद जी के नेतृत्व में जो खुदाई हुई थी, उसमें उसको साबित कर दिया है उन्होंने केंद्रीय पुरातत्व विभाग में कि यहाँ पर ये स्तूप है भगवान बुद्ध का, इस देवदा में स्तूप है। आज जो खुदाई हो रहा है वो आदरणीय राम विनय जी के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हो रही है, जो पूरा राज्य पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ खुदाई करा रहे हैं। इस स्थल पे खुदाई के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आएंगी, फिर इसका विकास होगा तो ये दुनिया के मानस पटल पे जाएगा। दुनिया के जितने बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी हैं सब इस धरती पे आएंगे, नमन बंदन करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से ये जो जा रहा है उससे संदेश भी जा रहा है कि देवदा में खुदाई हो रहा है और इसका विकास शुरू होने जा रहा है 1992 में। और कब से आप लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे? बीच में काम क्यों ठप पड़ गया था? सन 92 में खुदाई हुई और हम लोग सन 2000 से यहाँ धम्म सम्मेलन और धम्म आंदोलन और यहाँ तक कि एक इस धरती के विकास के लिए, देवदा के विकास के लिए हम लोग 4 दिवसीय आंदोलन किए थे, जिसमें माननीय पंकज चौधरी जी जो तत्कालीन सांसद थे उस समय, वो आए थे, धरना प्रदर्शन समाप्त कराए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था हम लोगों को कि हम आप लोग यह धरना खत्म करिए और हम लोकसभा में उठाएंगे। वो लोग यहाँ से गए और दिल्ली में देवदा के दर्द को दहाड़ा तो लोकसभा में वहाँ से जब बात उठाए तभी से काम शुरू हो गया। आज उसी का असर भी है कि जो हम लोग आंदोलन किए थे 4 दिन का, उसी आंदोलन की वजह से प्रशासन के संज्ञान में आया कि यहाँ विकास होना चाहिए। तो उसी क्रम में लगभग 3.25 करोड़ का डाक बंगला आया है, बन रहा है। डाक बंगला है, विपसना हॉल है और यहाँ गेट बनेगा सामने। तो इस सब उसी क्रम में इस देवता की धरती का विकास होने जा रहा है। और आपके माध्यम से लोगों को हम निवेदन भी करेंगे कि इस धरती पर आएँ, यहाँ देखें और इस धरती का विकास कराएं। यहाँ कुछ कार्यक्रम भी होते रहते हैं क्या आपके? यहाँ 14 अक्टूबर को हम लोग पहले शुरुआती में 2000 से लगभग अब तक मतलब कोरोना काल से पहले तक का 10 दिवसीय कार्यक्रम करते थे, जिसके माध्यम से यहाँ से प्रशिक्षण कराते थे बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्मावलंबियों का। तो मीडिया के लोग उसको पूरे कवरेज के वजह से पूरे प्रदेश में एक हलचल मचता था कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो हम लोग पूरे प्रदेश को संदेश देते थे। उसी की वजह से आज हर विभाग में ये संदेश गया कि देवदा है। नहीं तो सन 92 की खुदाई के बाद 2000 तक इसका कोई पुरसा हाल नहीं था। 8 साल कोई इसको देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। और इस धरती पे इतना सुंदर जगह है जो लुम्बिनी में नहीं है, उससे बढ़िया जगह यहाँ आपके देवदा में है, जो बहुत बड़ा झील है। देवदा मतलब तालाब है, देव मतलब राजा और दह मतलब तालाब, यहाँ उसी के नाम से इस धरती का
वो आप पीछे जब जाएंगे डाबंगला जहाँ बन रहा है उसके पीछे है, और बहुत दोनों तरफ से वो जुड़ा हुआ था। यहाँ से अभी खुदाई हो रहा तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा, संभवतः यहाँ से सुरंग मिला वहाँ जाने के लिए प्रमाणित, हाँ, तो वो प्रमाण के आधार पे ही पुरातत्व विभाग के लोग तो प्रमाण के आधार पे ही बोलेंगे। हम लोग जो लिटरेचर पढ़ लिए हैं डॉक्टर अग्नेलाल जी का और डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी का, उसके माध्यम से ये बात बताते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, यहाँ बौद्ध धर्म अनुयायी यहाँ आते हैं? आते हैं, हर वर्ष आते हैं। और जो हम लोग 14 अक्टूबर का कार्यक्रम करते हैं तो बर्मा के आते हैं, श्रीलंका के आते हैं और थाईलैंड के लोग आते हैं अक्सर। अब जब ये खुदाई हो गई, उनका ये मानना है कि ये बौद्ध काल का है, बौद्ध काल से भी आगे का यहाँ जो दिखाई देता है, बौद्ध काल के आगे का भी यहाँ पे खंडहर दिखाई देता है। मान लीजिए भगवान गौतम बुद्ध का ये ननिहाल प्रमाणित हो जाता है जी, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? उससे इस पूरे जनपद को नहीं, पूरे गोरखपुर मंडल को लाभ मिलेगा कि यहाँ सड़क मिलेगी, बौद्ध सर्किट से जुड़ेगा और दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। यहाँ अच्छे अच्छे लोग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, बड़े लोग यहाँ नज़र रखेंगे कि यहाँ अपना होटल बनाएंगे और सड़क बनेगा। ये बौद्ध परिपथ से जुड़ जाएगा और बौद्ध परिपथ से लुम्बिनी से लेकर के आप कुल्ही आएंगे, कुल्ही से इधर कुशीनगर जाएंगे तो ये बीच में रोड जगह पड़ेगा। तो ये अगर साबित हो गया तो इस मंडल का पूरा भाग्य उदय हो जाएगा और विदेशी पैसा इस पे लगेगा, विदेश के लोग अपना रास्ता बनाएंगे, रोड बनाएंगे अपने यहाँ आने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा अपने जिला महाराजगंज को। और कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, आप इस आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती पर का विकास हो और जब देवोदय साबित हो जा रहा है तो यहाँ दुनिया के लोग आएँ और अपना अपना मंदिर बनाएं। यहाँ बौद्धावलंबी हमेशा एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित हो चुका है, तो आप सभी लोग यहाँ आएँ, यहाँ दर्शन करें और इसका विकास। अरे उसमें मिला था 1992 में अस्थि मंजूषा, जिसमें उसको संरक्षित कर लिया गया, रखा गया। जी, पटना है, वो पटना वहाँ उसमें मिला था, इसलिए उसे एक गारंटी हो ही गया है कि यही है देवोदय। वो स्तूप में कहीं कोई पट नहीं है। ये जो हम भी राज्य पुरातत्व के अधिकारी आए हुए हैं, रामजिन्ह जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ खुदाई हो रहा है, उन्होंने भी कहा कि वो स्तूप तो साबित हो चुका है, उसका खुद उत्खनन नहीं करना है, तो बनेगा। इसका उत्खनन करके हम साबित करेंगे क्या चीज है। तो प्रमाणित कर दिया ना, स्तूप हो गया, स्तूप प्रमाणित है, उसमें कोई जुड़ा हुआ ये मामला। जी 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 जी। जब वो खुदाई हो रहा था तो उसमें उत्तर मतलब स्तूप के उत्तर भाग में जला मतलब जला हुआ कुछ राख वगैरह मिला था, तो उससे लगता है कि सुंग काल में उसको जलाया गया था। जो बुद्ध विहार मिलते थे बख्तियार खिलजी ने जलवाया था, तो वो सुंग काल में जला दिया जाता था। तो उससे वो साबित होता है कि उस काल से भी पहले का था। और दूसरा स्तूप लालचंद जी ने ही साबित कर दिया है, डॉक्टर लालचंद जी ने, जो केंद्रीय आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा थे, जिनके नेतृत्व में खुदाई। अन्य जिलों में खुदाई हो चुकी है और महाराज में सबसे बाद में खुदाई हो रही है, यहाँ का भी अड़चन अब जाके थोड़ा सा समाप्त हुआ है। अन्य जिलों में खुदाई जो हुआ है तो अभी बौद्ध धर्म से जो संबंधित स्थल हैं वहाँ के लोग जागरूक थे और हम लोग वहाँ के राजनीतिक लोग जागरूक थे। यहाँ हम लोग छोटे छोटे लोग, सामाजिक लोग मिल करके इस एक देवोदय राम ग्राम बौद्ध विकास समिति के माध्यम से सम्मेलन कराए, धरना प्रदर्शन कराए, आंदोलन कराए, तब जाकर के ये शासन प्रशासन के कान में जुड़ेगा। कहीं न कहीं आपका योगदान हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल की खोज हो रही है। माना जा रहा है जो पुरातत्व विभाग की टीम है वो भी संभाला जा रही है कि जल्दी ही कुछ सकारात्मक निकल के सामने कुछ चीज़ें आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।